हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सांवली पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जुलाई मंथ के करेंट अफेयर्स। और अगर आपने अप्रैल, मई और जून के करेंट अफेयर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। और आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया। तो कब? तो 3 जुलाई को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं है उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू की गई है। तो किसके लिए? नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं है उन्हीं के लिए देखभाल और सहायता योजना शुरू की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट की काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। कहाँ? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया। तो किसने? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया और इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना का महत्व और संस्कृति को उजागर करना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत G20 देशों से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्षों के अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। तो आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच में है उन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो किसने? तो हरियाणा सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई है। तो कहाँ? तो केरल में। तो केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी से एक लड़की की मौत हो गई है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के कार्बन में वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। तो कब से? 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क खोला गया है। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे
तथा इस पार्क को वैदिक काल के 7 ऋषियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया और साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया। कहाँ? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित और अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आदि से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की है और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गाँव से की जाएगी। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा और पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आदि से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू की है। क्या नाम है? नारी अदालत। और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गाँव में की जाएगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना की मंजूरी दी और इसकी कुल लागत है 18,000 करोड़। केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांवों में 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। तो कितना? तो 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया गया है। तो कहाँ? तो अबू धाबी में एक परिसर खोलने के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तक सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क नामक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। जस्ट आस्क यानी खुल के पूछो। गुजरात के सूरत डायमंड फोर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया और यह भवन 12 मंजिला है और इसने अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, गुजरात के सूरत डायमंड बोर्ड्स ने दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया है और यह भवन 15 मंजिला है और इसने अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है मुंबई के अंशुमन जिगरन, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मुंबई के अंशुमन जिगरन उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, जो कि मात्र 18 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि या टेकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ क्या किया? समझौता किया है। नेक्स्ट है झारखंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने तक के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है। तो झारखंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक डेट ये रखिएगा फ्रेंड्स, कब तक? तो 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। तो किसने? तो ओडिशा सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में लंबानी की सबसे बड़े प्रदर्शन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड से सब्सिडी वाले दाल की बिक्री शुरू की है और इसकी कीमत 60 रुपये किलो पैकेट के लिए 60 रुपये किलो यानी कि 30 किलो पैकेट के लिए 55 रुपये प्रति किलो होगी। और किसने किया है? तो शुरू किया है तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड से सब्सिडी वाले दाल की बिक्री शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कहाँ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने INDIA का गठन किया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में हो रही बैठक में इसकी घोषणा की। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। कहाँ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, लंदन स्थित कंपनी वनवेब ने गुजरात के मेहसाना में भारत की पहली सैटेलाइट पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधीनगर में समझौता किया और इसका उद्देश्य भारत के गांवों, पंचायतों, सरकारी विभागों आदि को सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रबंधन तथा हरित ऊर्जा नीतियों के प्रभाव को आकलन करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट से मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इसका विषय पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ है, जिसके तहत 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है मेगा वृक्षारोपण अभियान। ठीक है, जिसमें 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है, जिसके तहत एक कार्ड धारक इस ATM से प्रतिदिन 20 लीटर पानी मुफ्त निकाल सकता है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखा है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। ठीक है, 108 फीट ऊंचा भगवान राम की प्रतिमा का आधारशिला रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा में जैव विविधता विधेयक 2021 पारित किया गया, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। नेक्स्ट है, 26 जुलाई को चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यसमूह तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो चेन्नई में आयोजित की गई। नेक्स्ट, जम्मू ने कनाडाई फर्म के सहयोग से भारत की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी में कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है, नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप API लगा सकते हैं, क्योंकि ये नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में की गई। हाल ही में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बन गया है। कौन? तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम एक वैश्विक संस्था है जो भविष्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मैचल माता यात्रा की शुरुआत हुई और मैचल माता एक देवी दुर्गा का मंदिर है। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडप का उद्घाटन किया। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया और इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी एकत्र कर उसका उपयोग किताबे पथ के दोनों ओर उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग ने नई दिल्ली के वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 का आयोजन किया गया। कहाँ? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, जो सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ अनुदान दिया है। इसको तो केरल को। राजस्थान के नूर शेखावत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। नाम क्या है? नूर शेखावत। रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तथा रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की है। पशुओं में होने वाला लंपी त्वचा रोग को लेकर नागालैंड को आधिकारिक तौर पर पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है।
नागालैंड को आधिकारिक तौर पर पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने देश का पहला गीग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया और यह विधेयक गीग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को गारंटी देता है। नेक्स्ट है राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा से पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत मनरेगा मजदूर को अतिरिक्त 25 दिन को रोजगार मिलेगा। तो कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में सचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कौन सा महोत्सव है? सचिन चराई महोत्सव है। कहाँ आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में। ठीक है, तो सचिन चराई महोत्सव ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के थुंडुकुंडी जिले के ऑर्थर पार्क के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के थुंडुकुंडी जिले के आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दुनिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया। कहाँ? तो काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाले देश का पहला शहरी निकाय बन गया है, इंदौर नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। मुंबई हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का आदेश दिया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का पहला भारतीय भागीदार बना और यह एशियाई देशों में मजबूत ऊर्जा वित्तपोषण सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में 4 महिला पीटी उषा, एस फंगनॉन कोन्यांग जो कि नागालैंड की है ये, और डॉक्टर फैजिया खान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और सुलता देव बीजू जनता दल को नामांकित किया है। ठीक है, तो 4 महिला है, पीटी उषा है, एस फंगनॉन है और डॉक्टर फैजिया खान है तथा चौथा जो सुलता देव है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने ओप्पो इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन के साथ केरल में पहली पीपीपी मॉडल आधारित टिंकरिंग लैब की स्थापना की है। कर्नाटक के हम्पी में G20 के शेर्पाओं की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसका आयोजन सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत की ओर से G20 शेर्पा कौन है? तो अमिताभ कांत है। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात के गांधीनगर में चेयर सिटी अहमदाबाद द्वारा अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में विश्व के शहरों के विषय पर चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए पानी में गबूसिया मछली का उपयोग किया जाएगा। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगीन भारत के निर्माण का घोषणा की है। तो कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस ने देश के प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ सहयोग किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ज्योति बसु को छोड़ते हुए देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद रहने का रिकॉर्ड अभी किसके पास है? सिक्किम के जो सीएम थे पवन कुमार चामलिंग, उन्हीं के पास अभी लंबे समय तक सीएम बनने का रिकॉर्ड है। ठीक है, और सेकंड कौन बन गए हैं? ज्योति बसु को पछाड़ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बन गए हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है केंद्रीय संचार आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। किसने? तो आईटी मंत्री, केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुनी करने का गुजरात का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुनी करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कालेश्वर परियोजना को पुनः शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कालेश्वरम परियोजना को पुनः शुरू किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में बिहार भारत के अग्रणी राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है। किसने? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड से गोड्डा में शुरू की और इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता कितना होगा? है 1600 मेगावाट है। नेक्स्ट है ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह ने 24 घंटे में सबसे अधिक कार्गो लोडिंग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह ने 24 घंटे में सबसे अधिक कार्गो लोडिंग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा नम्दा कला का यूनाइटेड किंगडम से निर्यात शुरू किया गया है और नम्दा कला कश्मीर की एक प्रसिद्ध कालीन कला है। नेक्स्ट है टोमेटो मोसैक वायरस तथा कोकुम्बर मोसैक वायरस के कारण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में टमाटर की फसल प्रभावित हुई। तो ये दोनों वायरस को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा वायरस है? टोमेटो मोसैक वायरस और कुकुम्बर मोसैक वायरस, जिसके कारण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में टमाटर की फसल प्रभावित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 जुलाई को आदिवासी योजना अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती हैदराबाद में मनाई गई। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है। नेक्स्ट है ओडिशा टीवी के एक समाचार चैनल ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर लीसा का अनावरण किया है। नाम क्या है? लीसा, न्यूज़ एंकर लीसा। इसे ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में गुजरात सरकार ने समर्पित अर्धचालक नीति 22 से 27 जारी की और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में गुजरात सरकार ने समर्पित अर्धचालक नीति जो कि 22 से 27 जारी की है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बनारस में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो बनारस में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बंदरों के लिए
समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का जुलाई की करेंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।